दोस्तों, आज की कहानी है आदर्श बहू। एक सेठ था, उसके 7 बेटे थे। उन सातों में 6 का विवाह हो चुका था। अब 7वें बेटे का विवाह हुआ। उसका विवाह जिस लड़की से हुआ वह अच्छी समझदार माँ बाप की बेटी थी। माँ बाप ने उसकी अच्छी शिक्षा दी हुई थी। उसे घर में सबका भाव अच्छा था। 7 भाई होने पर भी सभी एक साथ रहते थे। एक विलक्षण बात यह थी, घर की रसोई स्त्रियां ही बनाती थी। कोई रसोइया नहीं था। स्त्रियां स्वयं रसोई बनाती हैं तो वह पति पुत्र सास ससुर आदि को प्रेम से भोजन कराती हैं। परंतु रसोइया रसोई बनाते हैं तो वह मजदूरी करता है। दूसरा ना खाए अथवा कम खाए तो अच्छा होए, रोटी थोड़ी बनानी पड़ेगी। आफत मिटी घर में 6 जेठानियाँ थी और सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाया करती थी। हर एक जेठानी की 3-3 दिन में बारी आया करती थी, परंतु उनमें खटपट रहती थी। कोई बीमार हो जाए तो दूसरी कहती कि मेरी बारी में तूने रसोई नहीं बनाई, फिर मैं तेरी बारी में मैं कैसे बनाऊं। छोटी बहू आई तो उसके भीतर बहुत उत्साह था। वह एक दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानी ने देखा तो कहा कि बहू तू रसोई क्यों बनाती है? रसोई बनाने के लिए हम कम हैं क्या? फिर भी छोटी बहू ने बड़ी प्रेम से रसोई बनाई और सबको भोजन कराया। सब बड़े प्रसन्न हुए कि आज छोटी बहू ने बहुत बढ़िया रसोई बनाई। सभी भाइयों के अलग अलग कमरे थे। दिन में सास छोटी बहू के कमरे में गई और उससे कहा कि बहू तू सबसे छोटी, इसलिए सब तेरे से लाड प्यार रखते हैं। तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियाँ हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप अन्न क्यों देती हैं? सास बोली, बहू, इससे बड़ा पुण्य होता है। घर में कोई कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन कराना खास धर्म है। उसकी तृप्ति होती है, सुख मिलता है तो देने वाले को पुण्य होता है। छोटी बहू बोली, दूसरों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होते हैं? मकान आपका, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीज़ आपके हैं। मैं थोड़ी सी मेहनत करके रसोई बनाकर खिलाऊं तो मेरा पुण्य होगा? नहीं होगा। सब भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो इससे कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी आप रसोई मेरे को बनाने दो। मैं बैठी बैठी करूँगी भी क्या? कुछ मेहनत करूँगी तो सेहत भी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सास ने यह बात सुनी तो मन में सोचा कि बहू बात ठीक कहती है। हम इसको सबसे छोटी समझते हैं पर इसकी बुद्धि सबसे बड़ी है। दूसरे दिन सुबह जल्दी से ही सास रसोई बनाने में बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी, यह आप क्या करती हैं? रसोई बनाने वाली बहू है, हम आप परिश्रम क्यों करें? सास बोली, तुम्हारी अवस्था छोटी है पर मेरी अवस्था बड़ी है। मेरे को जल्दी मरना है। मैं अभी पुण्य नहीं करूँगी तो कब करूँगी? बहू यह बोली, इससे पुण्य क्या है? यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधु ब्राह्मणों को भोजन करने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन करने से पाप होता है? उल्टे इसका तो व्यक्तिगत पुण्य होता है। घर की चीज़ सब घर वालों की होती है, इसलिए दान पुण्य करने से सबको पुण्य होता है। परंतु खुद मेहनत करके रसोई बनाई जाए तो अकेले रसोई बनाने वाले को पुण्य होता है। हमें बड़े बूढ़े सभी अभी पुण्य नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सास की बातें सुनकर सब बहू के भीतर उत्साह हुआ। इस बात का हमने ख्याल ही नहीं किया कि घर का काम करने से, भोजन बनाकर सबको खिलाने से पुण्य मिलता है। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जाग जाए वही पहले रसोई बनाने बैठ जाया करती। आपस में खटपट होने लगी। एक रहती रसोई में मैं बनाऊंगी, दूसरी कहती मैं बनाऊंगी। सेठ के पास यह बात पहुंची तो उसने कहा कि सब अपनी बारी बांध लो और अपनी अपनी बारी में रसोई बनाओ। पहले जब रसोई तू
तू बना भाव था तब अच्छा, बारी बारी से अब मैं बनाऊं। यह भाव हुआ तो 8 बार। सास और छोटी बहू काम करने में तू कर इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं। पर मैं करूं इससे हल्का काम हो जाता है, आदमी बढ़ जाते हैं। धनी आदमी घर के काम धंधे के लिए नौकर रखते हैं। नौकर कोई साधु सन्यासी थोड़े ही होता है, उसका भी अपना कुटुंब होता है। वह अपने घर का काम करता है और आपके घर का भी काम करके पैसे ले जाता है, परंतु आप अपने घर का भी काम नहीं कर सकती हैं और बड़े कहलाते हो। आप बड़े हुए कि नौकर बड़ा हुआ। छोटी बहू ने सोचा कि अब तो चौथे दिन बारी आती है, क्या किया जाए। घर में आटा पीसने की पुरानी चक्की पड़ी थी, वह उसको अपने कमरे में ले गई और आटा पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गर्म होता है और गरम गरम ही बोरी में भर देने से जल जाता है, जिससे उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती। परंतु हाथ से पीसा गया आटा ठंडा होता है और उसकी रोटी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने हाथ से आटा पीसकर उसी से रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो फुल्की बड़ी स्वादिष्ट है। बात विलक्षण है। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा कि बहू तू गेहूं क्यों पीसती है, अपने पास पैसों की कमी नहीं है, भगवान ने बहुत दिया है। बहू ने कहा माँ जी, भले ही पैसा बहुत हो पर गेहूं तो रोजाना मैं ही पीसूंगी। हाथ से आटा पीसने से शरीर ठीक रहता है, साथ में व्यायाम हो जाता है, बीमारी नहीं आती और डॉक्टरों वैद्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। दूसरी बात, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य आटा पीसने का है। रसोई चाहे कोई भी बनाए, आटा तो मेरा पीसा हुआ सब खाएंगे। सास ने और जेठानिया ने यह बातें सुनी तो विचार किया कि छोटी बहू ठीक कहती है। उन्होंने अपनी अपनी पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब आटा पीसेंगे। सब चक्की ले आए। सभी चक्की में रोजाना 2-2.5 सेर आटा पीसने लगी। आटा अधिक हो गया, अब अधिक आटे का क्या करें। छोटी बहू ने कहा कि अपनी दुकान में आते ही बिक्री कर दो। छोटी बहू की बात सबने मान ली। यह जो कहती है ठीक कहती है। अब छोटी बहू के विचार करने लगी कि आटा पीसने का काम तो मेरे हाथ से गया, अब क्या करूं। घर में कुआं था, रोजाना सुबह एक नौकर पानी भरने के लिए आता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सब बर्तनों में पानी भर दिया। नौकर आया तो उसने देखा कि सब बर्तनों में पानी भरा हुआ है। वह बैठ गया। सेठ आया तो बोला कि बैठे क्यों हो, पानी क्यों नहीं भरते। नौकर बोला, आप देखो सब अपनी पहले से ही पानी भरा हुआ है, मैं क्या करूं। सेठ बोला कि पता करो पानी किसने भरा है। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा, बहू पानी तूने भरा है। छोटी बहू बोली, माँ जी आप चुप रहिए, बोलिए मत, आपके बोलने से मेरी कमाई चली जाती है। आपने महात्म में सुना होगा कि नहीं, बैसाख के महीने में पानी पिलाने का बड़ा ही महत्व है। पानी पिलाने का जितना पुण्य है उतना अन्न देने का नहीं, क्योंकि हमने तो दिन में 1-2 बार अन्न खाते हैं, पर पानी दिन में कई बार पीते हैं। पानी से स्नान करते हैं, कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, पानी ज़्यादा काम में आता है। दूसरे दिन सास जल्दी उठकर कुएं पर चली गई और पानी खींचने लगी। दूसरी बहू ने देखा तो बोली, माँ जी यह आप क्या कर रही हैं। लोगों ने हमारा मुंह काला होगा कि घर में इतनी बहुएं बैठी हैं और सास पानी भरती है। बहू मुझे जल्दी मरना है, इसलिए तुमसे पहले काम करके पुण्य कमाना चाहिए, तुम लोग तो पीछे भी कर लोगे। सब बहू ने भी पानी भरना शुरू कर दिया। सेठ ने देखा तो कहा कि नौकर निकम्मा बैठा है, इसको छुट्टी दे दे। यह बात छोटी बहू ने सुनी तो सास के पास गई और बोली, मेरी प्रार्थना सुनो, पिताजी से कहिए कि नौकर को छुट्टी ना दे। यह गृहस्थी आदमी है, बेचारे की कमाई होती है, इसलिए इसको छुट्टी ना देकर दूसरे काम में लगा दे। इस बात का सास पर असर पड़ा कि छोटी बहू कितना अच्छा का भाव है,
यह कितनी समझदार है। अब छोटी बहू ने विचार किया कि रसोई भी सब बनाने लगी, आटा भी सब पीसने लगी, पानी भी सब भरने लगी। अब मैं क्या करूं? घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए एक नौकरानी आया करती थी। छोटी बहू राख लेकर कोने में बैठकर और अपने सब बर्तन मांज दिए। नौकरानी दूर बैठी थी। सास ने देखा तो बोली, बहू, विचार कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, फायदा क्या होगा? छोटी बहू बोली, माँ जी ऐसी बात नहीं है, आप चुप रहिए। सास बोली, बता दो सही क्या बात है? बहू बोली, माँ जी, जूठन उठाने का बड़ा महत्व है। आपने महाभारत में कथा नहीं सुनी? पांडवों ने यज्ञ किया तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन हुआ। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जी ने सबकी जूठी पतले उठाने का काम किया। जितना छोटा काम होता है उतना उसको करने का ज़्यादा महत्व होता है। अगर जूठा उठाने का ज़्यादा महत्व नहीं होता तो भगवान यहाँ काम क्यों करते? दूसरे दिन सास बर्तन मांजने के लिए बैठ गई। वह छोटी बहू ने कहा, माँ जी, मेरी बात सुनो, इस खाली कटोरी गिलास पर तो मेरा हक लगता है, क्योंकि यह मेरे पतिदेव के हैं, अतः इनको मैं मांजूंगी। सास बोली, जा, तेरा पति तो पीछे है, मेरा बेटा पहले, इसलिए मैं मांजूंगी। इस तरह बर्तन मांजने के लिए खटपट होने लगी। आखिर सब बहू ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। बहू विचार करने लगी कि अब मैं क्या काम करूं। सुबह रोजाना झाड़ू लगाने के लिए नौकर आया करता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर सब जगह झाड़ू लगा दिया। नौकर ने कहा, देखा कि सब जगह झाड़ू लगा हुआ था। वह बैठ गया। सास छोटी बहू के पास गई और बोली, बहू, झाड़ू तूने लगाया है क्या? छोटी बहू बोली, माँ जी, आप चुप रहिए, बोलिए मत, आप बोलती हैं तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। सास ने कहा, झाड़ू देने का काम नौकर का होता है, झाड़ू क्यों देती हो? छोटी बहू ने कहा, माँ जी, आपने रामायण नहीं सुनी क्या? बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, पर भगवान उनकी कुटिया में ना जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए। कारण क्या था? सबरी रोजाना सुबह झाड़ू देती थी, रास्ता साफ करती थी, जिसे ऋषि मुनियों के पैर में कंकर ना चुभे, इसलिए इस सेवा का बड़ा महत्व है। सास में ने देखा कि यह छोटी बहू सबको लूट लेगी, यह सबका पुण्य है, अकेले ले लेती है। अब सास ने और सब बहुएं ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जिस घर में सबका आपस में प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी निवास करती हैं। जिस घर में कलह होता है वहाँ निर्धनता आ जाती है। कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ हुकुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सेठ जी की दुकान में अधिक धन पैदा होने लगा। सेठ ने सोचा कि स्त्रियों के पास भी धन होना चाहिए। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने बनवा दिए। गहना स्त्रियों का धन होता है, जिसमें पति का भी हक नहीं लगता। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली कि आपकी लड़का लड़की हैं? नहीं, इसलिए इन गहनों का मैं क्या करूँगी? मेरे माता पिता मेरे को खूब गहने दिए हैं, वह सब मेरे पास तिजोरी में पड़े हैं। सास ने देखा तो छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू, या तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबके लिए गहने दिए हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी, आप चुप रहा करिए। आपको कोई बात कहना हो तो गांव में हल्ला करना है। काम धंधा करने से पुण्य होता है तो क्या दान करने से पाप होता है? वस्तु देने का बड़ा महत्व है। सास को बहू की बात लग गई। वह सेठ के पास गई और बोली, मैं आपके नौकरों को धोती साड़ी दूंगी। सेठ बहुत राजी हुआ। पहले नौकरों को कुछ देते थे तो या लड़ पड़ती थी, पर अब कहती है कि मैं दूंगी। अब सास भी दूसरों को वस्तुएं देने लगी, बहुएं भी वस्तुएं देने लगी। घर में वस्तुएं ज़्यादा और आदमी कम हो गए। काम धंधा खुद करना और वस्तुएं दूसरे को देना, या तो काम होने लगे तो घर में खटपट मिट जाए, शांति हो जाए। दूसरे लोग भी सोचते हैं कि कन्या देनी हो तो ऐसे घर में दो जिससे वह सुख पाए।
कन्या लेनी हो तो ऐसे घर से ले आओ जिससे हमारे घर में सुख शांति रहे। साधु भी ऐसे घरों की भिक्षा लेना चाहते हैं। दोस्तों, छोटी बहू ने आचरण किया, केवल व्याख्यान नहीं दिया, इसलिए उसका असर पूरे घर पर पड़ा, जिससे पूरे घर का सुधार हो गया। इतना ही नहीं, पड़ोसियों का भी उसका अच्छा असर पड़ा, जिससे उनके घर में सुधार आ गए। एक घर का सुधार होने से अनेक घरों का सुधार हो गया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।